Exactly transpired yesterday, which was the 78th Independence Day. The seating arrangement for Rahul Gandhi at the Independence Day celebrations yesterday has now sparked a new row after he was made to sit in the fifth row at the event. Congress, in fact, has now reigned at the centre, saying that the leader of the opposition, he should have been seated in the front row alongside other union minister. But the seating arrangement has revealed that the centre's frustration against opposition is on all-time high. Now, Defence Ministry sources have stated that the arrangement was made to accommodate Olympians. In fact, a claim the Congress has now rejected. The Congress, in fact, has also accused the BJP of engaging in petty politics, suggesting that the seating arrangement was a response to Rahul Gandhi's critical stance against the central government. नरेंद्र मोदी एक छोटी मानसिकता के और बड़े छोटे दिल के आदमी हैं और इसका प्रमाण वो खुद ही बार बार दे देते हैं। एक बात और भी है कि छोटे मन के लोगों से बड़ी बातों की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आज स्वतंत्रता दिवस समारोह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को 5वीं लाइन में बिठाकर नरेंद्र मोदी आपने अपनी कुंठा तो दिखा दी, लेकिन इससे राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो 5वीं रो में बैठे या 50वीं रो में बैठे, वो जननायक है और उसी शिद्दत से लोगों के मुद्दे उठाएंगे जैसे वो उठा रहे हैं। लेकिन ये दिखाता है कि आप और आपकी सरकार के मन में लोकतंत्र के लिए, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिए, नेता प्रतिपक्ष के लिए तनिक भी इज्जत नहीं है। देखिए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उन्हें वो कहाँ बैठा है, वो लोगों के दिलों में बसते हैं। इन्होंने उनको संसद से बाहर किया, अपने सरकारी घर से बाहर किया, वो लोगों ने उनका जो स्वागत किया और उनको जिस तरह का समर्थन पूरे देश में मिला, उसके बाद अदालत की वजह से वापस उनको स्थापित किया गया संसद में। लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं। हम भी जब सरकार में थे तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हम पहली या दूसरी रो में बैठाते थे, मुझे अच्छी तरह याद है, ये आपको भी याद होगा। लेकिन इन्होंने जानबूझकर संविधान की सारी परंपराओं को, नियम कानूनों को की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल जी को 5वीं रो में 5वें स्थान पर बैठाया। अच्छा किया कि खिलाड़ियों के बीच बैठाया, जहां उनकी बातचीत भी खिलाड़ियों से हुई, अच्छी बात है। देखिए, ये तो हम लोगों ने बार बार कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार की सोच बहुत ही ओछी और ऐसी सोच है जो किसी सरकार को शोभा नहीं देती है। जब पता चला कि राहुल जी 5वीं पंक्ति में बैठे थे, स्वाभाविक है ये सवाल खड़ा हुआ, लेकिन उसके बाद सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहना कि वो स्वयं ही पीछे कहीं जाके बैठ गए बिना इस बात को वेरीफाई किए कि कहाँ उनको बिठाया गया था। फिर तथ्य निकल कर आता है कि नहीं, वो तो वहीं बैठे जहाँ उनकी सीट रखी गई थी। तो एक तो अपने तरफ से झूठ बोलने की प्रक्रिया इनकी लंबी चलती चली आ रही है, चाहे सरकार की हो चाहे बीजेपी की हो। और दूसरा, एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो हमेशा माना जाता है कि भले ही सरकार का हिस्सा ना हो, लेकिन इसको कैबिनेट रैंक होती है और एक प्रमुख लीडर होता है इस देश का। Well, that's all we have to pack it up on this show, but stay tuned to CNN News 18 as big news and headlines continue here on the other side.